हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं हूं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोग का कट ऑफ क्लियर कर देता हूं। जो स्टेनो और कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ है, मेरे पास कुछ समय का अभाव था, तो मैंने वो मटेरियल जुटा लिया है। और पिछले 2-3 सालों का जो पिछले सालों का कट ऑफ है उसको मैं देखकर आपके सामने ये बोर्ड पे दिख रहा होगा। मैंने इसे प्रिपेयर किया है और आप लोगों को बता देता हूँ। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपका मार्क्स आएगा जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपको आगे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक, टाइपिंग का तैयारी आप रेडी रखेंगे, सब चीज़ मैं बता दूंगा। इससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो लोग नए होंगे आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब कर और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं क्विज के लिए स्पेशल। ओके, तो चलिए हम लोग अब वीडियो से शुरू करते हैं। देखिए, चूंकि आप जब नोटिस देखेंगे बिहार सिविल कोड का जो सितंबर में बहाली निकला हुआ था, 20 या 22 अक्टूबर का लास्ट डेट था 2022 का, तो उसको हम लोग देखते हुए उसमें क्या लिखा हुआ था, आप नोटिस को आप अच्छा से पढ़ेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेनो और रीडर का जो है, स्टेनो और रीडर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो कितना है, 40 है। ठीक है, 40 नंबर मिनिमम, 40%। ठीक है, 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। तो अब देखिए, मैं सब लोगों को बता देता हूँ जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल वाले, उनका इस बार कट ऑफ होने वाला है 55 से लेकर 60 के बीच में। जो जनरल लड़के हैं, ठीक, उनका स्कोर अगर 55 से 60 के बीच में आ रहा है तो आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। ठीक, आगे की आप तैयारी करो अगर इस रेंज में आप हैं तो। वही बात हम करते हैं ईडब्ल्यूएस की। जनरल में एक ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक बिल पारित किया था संसद में कि ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण मिलेगा। ठीक, इसमें अगर आप आते हैं ईडब्ल्यूएस में तो आपको 10% आरक्षण मिलेगा और 10% वो आरक्षण आपको एससी एसटी के बराबर कटअप जाता है। तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हैं आप। तो यहाँ पर मैंने ये 48 लिख दिया, इतना नहीं जाएगा आप लोगों का। आप लोग ईडब्ल्यूएस का आपने अगर सर्टिफिकेट लगाया है तो 46 जाएगा, कितना से, 42 से। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 42 से 46 के बीच रहेगा। जो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है ये। अब उसके बाद जनरल कैटेगरी में हम फीमेल की बात करते हैं। जो जनरल कैटेगरी में फीमेल है उनका कट ऑफ पिछले ईयर जो गया था वो 48 से 52 था। ठीक, 48 से 52, लेकिन मैंने कुछ बढ़ाकर उसको उस रेंज में रखा है ताकि इस बार थोड़ा सा संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए 52 से 55 के बीच में भी। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैं जो बता रहा हूँ यही हो। ठीक, जो हम बता रहे हैं इतना ही हो सकता है इससे आगे पीछे एक या दो नंबर हो आपका, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक या दो नंबर, 2 से 3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। फीमेल जनरल की बात करें तो आप लोग का कट ऑफ होगा 52 से लेकर 55 के बीच रहेगा। फीमेल का फीमेल का जो फीमेल जनरल है उनके लिए। अब बात करते हैं हम बीसी, ओबीसी जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक, बीसी तो जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। क्लियर कर देते हैं, तो अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आपका कट ऑफ रहेगा 46 से 48 के बीच। अगर आप ओबीसी में आते हैं, बीसी से, तो आपका कट ऑफ कितना रहेगा, 46 से लेकर 48 के बीच रहेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसी में हम बात करते हैं, अगर अब बीसी में कोई लड़की है तो लड़की है तो उसका 44 से 46 रहेगा। लड़की है तो 2 नंबर का मार्जिन रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद देखिए, हम ईबीसी की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड जिसको बोला जाता है। ईबीसी वालों का जो कट ऑफ जाएगा वो रहेगा आपका 40 से 42। अगर आप ईबीसी से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, आप लोग का कट ऑफ कितना जाएगा, यानी 40 से 42 के बीच रहेगा। अगर आपका स्कोर इतने के बीच आ रहा है तो आप ठीक ठाक हैं, आपको आगे तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद एसी कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप एसी कैटेगरी से हैं, ठीक, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ईबीसी का कट ऑफ एसी से ईबीसी से कम होता है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जो ईबीसी का कट ऑफ होगा पिछले ईयर का ही मैंने लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो ईबीसी का कट ऑफ जाएगा आपका
42 रहेगा, ठीक, 42 से 44 के बीच रहेगा। और एसी का कट ऑफ जो होगा ये मान लीजिए 41 से लेकर आपका 43 के बीच हो सकता है, एसी कैटेगरी से अगर आप आए तो, ठीक। उसके बाद एसटी की बात करें तो 39 से 42 के बीच आपका स्कोर है, तो आपको आगे तैयारी करनी चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं, जैसे विकलांग है, आंखों से थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो एक दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अपने जिला में एक सदर हॉस्पिटल होता है जिला लेवल पर, वहाँ से जाकर जो सिविल सर्जन बैठते हैं वहाँ से आप बनवा सकते हैं। आपको 5 20 रुपया 50 रुपया लगता है, आप वहाँ से बना लेंगे। आपको अलग से 5% का आरक्षण एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप कैटेगरी से हैं 10% 27% ऐसा मिल रहा है तो 5% और ऐड कर दीजिए, स्कोर कम जाएगा, ठीक। तो दिव्यांग का जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों ये 36 से 38 के बीच रहेगा। कोई लड़की है तो उसका रहेगा 32 इसमें। और क्योंकि लड़कियों के लिए 35% अलग से, बिहार की जो लड़कियां हैं उनको 35% आरक्षण दिया गया है, ठीक। तो समझ गए, क्लियर हो गया। ये मैंने जो कटअप बताया है कोर्ट रीडर और स्टेनो को बताया है पिछले प्रीवियस ईयर को 3 सालों को देखते हुए, ठीक। मेरे पास है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। और चलिए हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक। और आप लोग पढ़ते रहिए। जो प्यून वाले मेरे भाई हैं और क्लर्क वाले, मैं आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन वगैरह लेकर जो लगेगा कि जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लेकर आते रहूँगा, आपको देखने चाहिए। और आगे आप लोग तैयारी इस पर करते रहे। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी क्लर्क में पूछे जाएंगे, वो मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक। दोस्तों मेरे साथ देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, रेयर केस में ही हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं कि वो लोग मुझे बोलते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, हम कुछ आइडिया ही नहीं है, तो उन लोगों को स्पेशल बोलना चाहते हैं। दोस्त आप लोग पढ़िए और पढ़ते रहिए, जैसे भी होता है। कुछ नहीं समझ में आता है तो आज डिजिटल दुनिया है, आप बेहतर से बेहतर तरीके से सर्च करके तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ गए। ठीक है, बाय बाय। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए उमंग जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और प्रैक्टिस ज़रूर करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिजल्ट होने के, देखिए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कि सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना होता है। हमें जो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना होता है उसे तो हम पढ़ते ही हैं, जो नहीं भी पढ़ना होता है हम उसे भी पढ़ लेते हैं, इसलिए रिजल्ट में थोड़ा सा स्कोर इधर उधर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी देखकर तैयारी करना है। और अपने से जो जागरूक व्यक्ति हैं उनके साथ, उनसे आप हेल्प लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे जल्द ही, जैसा कोई अपडेटेशन मिलेगा तो हम आप लोगों के बीच आएंगे। ठीक है, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें।